हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉली वर्मा। बच्चों, आज हम हिंदी नवीन पल्लव में लेसन 3 और 4 का रिवीजन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने लेसन 1 एंड 2 का रिवीजन किया था। उसमें हमने बिना मात्रा वाले शब्द और आ की मात्रा वाले शब्दों का रिवीजन किया था। और आज इस वीडियो में हम लेसन 3 एंड 4 छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा का फिर से रिवीजन करेंगे। तो चलिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले अपनी और वीडियो में भी बताया है कि छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कहाँ पर छोटी की मात्रा लगानी है और कहाँ पर बड़ी की लगानी है। तो बच्चों, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप उस शब्द को पहले बोल कर देखिए। जैसे छोटी ई की मात्रा स पर छोटी ई की मात्रा सिर। हम क्या बोलते हैं? सिर। अगर यहाँ पर हम स पर बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो यह शब्द होगा सीर। हम शब्द क्या बोलते हैं? सिर। तो यहाँ स पर छोटी ई की मात्रा आएगी। लेकिन अगर हम स पर बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो वो शब्द क्या बन जाएगा? वह शब्द बन जाएगा सीर। सिर, सीर। तो इससे हमें बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि हमें जो शब्द हम बोल रहे हैं उसमें उस व्यंजन पर छोटी की मात्रा आएगी या फिर बड़ी की। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे लेसन 3 का रिवीजन। बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों को देखकर नाम लिखने हैं। पहला चित्र है गिरगिट। गिरगिट। यहाँ दोनों ग पर छोटी की मात्रा आई है। गिरगिट, गिरगिट। किताब। क पर छोटी की मात्रा की, ताब, किताब। किताब के बाद है बच्चों गिलास। ग पर छोटी ई की मात्रा, गी, ला, स, गिलास। उसके बाद है डलिया। ल पर छोटी ई की मात्रा, डलिया, डलिया, टोकरी। सितार। स पर छोटी ई की मात्रा, सी, ता, र, सितार। सितार के बाद है बच्चों चिड़िया। च पर छोटी ई की मात्रा और फिर ड़ पर छोटी ई की मात्रा, रिया, चिड़िया। एक बार मैं फिर से शब्द पढ़ती हूँ। गिरगिट, किताब, गिलास, डलिया, सितार, चिड़िया। चलिए बच्चों, अब इसके बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ गोल में कुछ अक्षर दिए गए हैं और इन अक्षरों से आपको एक सार्थक शब्द बनाना है। सार्थक शब्द मतलब अर्थ वाला शब्द, जिसका कोई अर्थ हो। जैसे पहले गोल में डा, या, की। तो यहाँ पर हम क्या शब्द बना सकते हैं? लेकिन हमें इन अक्षरों को ही प्रयोग करना है। हमें अपने पास से कोई और अक्षर नहीं लगाना है और ना ही किसी की मात्रा चेंज करनी है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? डा, या, की। तो ये शब्द आपकी किताब में पहले से ही हुआ है। यहाँ हम क्या शब्द लिखेंगे? डाकिया, डाकिया। डाकिया के बाद है बच्चों ता, री, स। तो क्या शब्द बनेगा? सरिता, स,
रीता, सरिता मीन्स नदी, सरिता। इसके बाद बच्चों तीसरे गोल में लिखा हुआ है र न ही, तो क्या शब्द बनेगा? हिरन, हिरन। ह पर छोटी की मात्रा है ना, हिरन। इसके बाद बच्चों चौथे गोल में है श र नि वा, तो क्या शब्द बनेगा यहाँ पर? शनिवार। शनिवार के बाद है बच्चों की सा ई ल, साइकिल, साइकिल। तो यहाँ इन गोल में जो अक्षर दिए गए हैं उन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके हमें नया शब्द बनाना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक्टिविटी है चित्रों को देखकर नाम लिखिए। अभी हमने छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े हैं और अब हम बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, पहला चित्र है खीरा, खीरा। यहाँ पर जब हम बड़ी की मात्रा लगाए हैं तो यहाँ हम थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करेंगे, खीरा। हम यहाँ पर खीरा नहीं बोल रहे हैं, खीरा, खीरा, खीरा। तो अगर खीरा हम लिखते तो यहाँ छोटी की मात्रा आती, लेकिन सही शब्द बच्चों क्या है? खीरा, खीरा। ख पर बड़ी की मात्रा। खीरा के बाद है बच्चों सीटी, स पर बड़ी की मात्रा सी, टी, ट पर बड़ी की मात्रा, सीटी। खीरा और सीटी के बाद बच्चों अब अगला चित्र है लीची, ल पर बड़ी की मात्रा ली, ची, च पर बड़ी की मात्रा, लीची। लीची के बाद है बच्चों अगला चित्र किस चीज का है बताइए? ककड़ी, ड़ी, ड़ पर बड़ी की मात्रा, लीची, ककड़ी। अब है बच्चों सही शब्द बनाइए। यहाँ पर कुछ अक्षर दिए गए हैं और फिर से आपको इन अक्षरों का प्रयोग करके ही एक सही शब्द बनाना है। ह, गी, ल, री। तो बताइए बच्चों इन अक्षरों से आप क्या शब्द बनाएंगे? गिलहरी, गी, ग पर छोटी की मात्रा, ल, ह, री, गिलहरी। एक बार फिर से बोलेंगे सभी बच्चे, गिलहरी। गिलहरी के बाद है बच्चों धा, नी, रा, ज। तो क्या शब्द बनेगा? राजधानी, राजधानी। राजधानी के बाद है बच्चों नी, च, ट, नीचट। तो क्या शब्द बनेगा इससे? चटनी, चटनी, च, ट, नी। चटनी के बाद है बच्चों र, मी, ना। तो क्या शब्द बनेगा? मीनार, 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 मीनार। एक बार मैं फिर से सारे शब्द पढ़ती हूँ, सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। गिलहरी, राजधानी, चटनी, मीनार। बच्चों आज हमने इस वीडियो में लेसन 3 और 4 का रिवीजन किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी बच्चे
अपनी हिंदी पल्लव की कॉपी में छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के 5-5 शब्द लिखेंगे। बच्चों, आपका होमवर्क है, आपको यह लेसन 3 और 4 रिवाइज करना है। आप इस दोनों लेसन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के दोनों मात्राओं में क्या अंतर है वह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ लेसन 3 और लेसन 4 सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू।